टू एग्जाम वेरियस। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग आज परसेंटेज की। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बेसिक और कई टाइप के परसेंटेज आपको करवा चुके हैं, उसी हिसाब से आज हम लोग बात करेंगे अगले टाइप की। आज बात करेंगे हम लोग फ्रेंड्स अगले टाइप की। फ्रेंड्स, बात करते हैं, सीधे सवाल में आते हैं। सवाल हम यहाँ पढ़ेंगे और आपका सवाल सीधे बोर्ड पे स्क्रीन पे दिखेगा। सवाल की बात करते हैं आज हम लोग। सवाल की बात करते हैं। देखिए क्या बोलता है सवाल। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। जबकि चौड़ाई क्या की गई? 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखेंगे इसको किस तरह से करेंगे हम लोग। जैसे एक कोई आयत है, उसकी लंबाई में कितना बढ़ाया गया? उसकी लंबाई बढ़ाई गई 10%, 5% लंबाई बढ़ाई गई। 5% क्या किया गया? किसी आयत के क्षेत्रफल में 5% लंबाई बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई कितनी बढ़ाई जाती है? 10% बढ़ाई जाती है। चौड़ाई कितनी बढ़ाई जाती है? 10%। तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था, प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या बताया था? x y अपॉन 100 प्लस का। तो इसमें रख देंगे, ये आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 प्लस 10 प्लस 5 गुणे 10 बटे में 100। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा? 15 से ही 1/2%। क्या हो जाएगा? 15 से 1/2% की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 15 से 1/2 की वृद्धि हो जाएगी। देख लीजिए किस तरह से करना है। ये तो फार्मूले से हो गए। अगर हम फ्रैक्शन से करें तो किस तरह से करेंगे? ये 5% है। 5% फ्रैक्शन का कौन सा भाग होता है? 1/20। वृद्धि हो रही है, नीचे वाला होता है कुल, और कितने की वृद्धि हुई? 1 की हुई। तो 20 से कितना हो गया? 21। फिर उसके बाद दूसरे प्रतिशत की बात कर लेते हैं। ये तो लंबाई की बात होगी। चौड़ाई क्या कह रहा है? 10%। तो 10% कितना होता है? 1/10। तो 10 से क्या हो गया? 11। 10 से क्या हो गया? 11। टोटल देखते हैं ये कितना है? 200। ये टोटल 200। पहले यानी हमारा क्षेत्रफल कितना था? 200। तो अब ये कितना आ जाएगा? 2 × 2 11 दूनी 22, 11 × 11 11 दूनी 22, 1 23। कितना आ गया? 231। कितना आ गया? 231 आ गया। अब क्या करेंगे? देख लेते हैं कितना ज्यादा, कितना ज्यादा। तो देखो, पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था? पहले हमारा क्षेत्रफल था 200, अब हो गया 231। क्यों हो गया? क्योंकि लंबाई भी बढ़ाई जा रही, चौड़ाई भी बढ़ाई जा रही। तो कितना हो गया? 231। तो कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? तो 31 ज्यादा है। कितने में? 200 में। पहले 200 था, 31 231 हो गया, यानी 31 बढ़ा कितने में? 200 में। और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा में 100। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। इसको डिवाइड कर देते हैं 31/2 को, तो ये क्या निकलेगा? 15 से ही 1/2% की वृद्धि। और यहां भी देखो, ये 200 था और ये हो गया 231, तो बढ़ रहा है ना, यानी वृद्धि हुई है। क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। चलो अगले सवाल की बात करते हैं। इसको हटा देते हैं। अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए। आयताकार कोई खेत है, उसकी लंबाई क्या की जाती है? 20% बढ़ा दी जाती है, जबकि चौड़ाई 10% घटा दी जाती है। चौड़ाई क्या की जाती है? 10% उसकी कम कर दी जाती है। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई खेत है आयताकार, उसकी जो लंबाई होती है उसमें 20% बढ़ा दिया गया, और जो चौड़ाई होती है उसमें 10% कम कर दिया गया। तो अब उसके क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट पड़ा होगा? तो फार्मूले से करेंगे। तो कैसे करेंगे? 20% बढ़ रहा था, 10% कम हो रहा था, प्लस 20 × 10 बटे,
और ये क्या हो जाएगा 10 माइनस का 0 से 0 कट जाएगा, ये घटेगा तो क्या आएगा 10 माइनस 2 यानी 8% की क्या हुई वृद्धि, 8% की क्या हुई वृद्धि हुई। ये फार्मूला 2 के लिए बेटर है, 2 के लिए बेटर है। अगर 3 की बात करने लगेगा तो फिर ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा, करेगा लेकिन फिर टाइम लगेगा। पहले इसका निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरा परसेंटेज लेंगे उसका निकालेंगे। अब देखो बात करते हैं इसको फ्रैक्शन से किस तरह से करते। 20% था, क्या थी वृद्धि थी। ये कौन सा भाग होता है 1/5, यानी कोई चीज 5 से बढ़ के कितनी हो गई 6। अब 10% था, कमी कह रहा है ना, तो 10% कौन सा भाग होता है 1/10, यानी कोई चीज 10 से कितनी हो गई 9। अब इसका मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, या कोई चीज डिवाइड हो तो कर लो यहीं पे, तो क्या हो जाएगा ये 5 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करवा लो तो क्या हो जाएगा ये 25 और ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। कितना बढ़ा 2 बढ़ा, कितना बढ़ा 2, कितने में बढ़ा 25 में, और इंटू 100 परसेंटेज लगाने के लिए 100। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 4 दूनी 8% की क्या निकली वृद्धि निकल आई। क्या निकल आई 8% की वृद्धि निकल आई। देख लीजिए, समझ लीजिए इसको, चाहो तो फार्मूले से कर लो, चाहो तो इस तरह से कर लो। अगर ये नहीं करना चाहते हैं आप, अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो 100 मान के कर लीजिए आप, 100 मान के भी कर लेंगे तब भी आ जाएगा। 100 मान के कैसे करेंगे देख लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कोई क्षेत्रफल क्या था, आयताकार क्षेत्रफल का 100 था, 100 उसका क्षेत्रफल था, तो पहले क्या होता है 10% 20% की वृद्धि होती है। क्या होता है 20% उसमें बढ़ा दिया गया, तो 100 से सीधे 20% बढ़ाएंगे तो क्या हो गया 120। फिर कह रहा है 10% कम कर दिया गया, तो 10 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 90/100। ये 0 से ये 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा 12 9 108। अब ये हमारा क्षेत्रफल कितना निकल आया 108। पहले क्षेत्रफल कितना था 100 था, अब कितना क्षेत्रफल है 108। कितना ज्यादा 8% ज्यादा। 100 से जब कोई कंपेयर करते हैं तो सीधे वो 8% निकलता है। देख लीजिए किस तरह से करना है, इस तरह से कर लें या इस तरह से कर लें। इसके साथ आगे का सवाल देखेंगे, आगे का सवाल देखेंगे किस तरह से करेंगे हम लोग। आगे का सवाल देख लेते हैं, आगे का सवाल देखेंगे कि किस तरह से हम लोग करेंगे। कह रहा यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए, आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घट जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि लंबाई जो होगी हमारी वो क्या किया जाएगा 25% बढ़ाया जाएगा और चौड़ाई क्या की जाएगी 20% घटाया जाएगा। लंबाई क्या की जाएगी 25% बढ़ाई जाएगी और चौड़ाई 20% घटाई जाएगी, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो क्या होगा, हमने मान लिया हमारा क्षेत्रफल था 100 और 25% बढ़ा तो हो गया बढ़ के 125। अब इसमें घटा कुछ, कितना घटा है, क्या घटाया गया है, इसको देख लेते हैं। क्या घटाया गया है इसको देखेंगे हम लोग। कितना 20% घटा दिया गया, तो ये कितना हो गया 80 और बटे में 100। 20% घटा दिया गया तो ये कितना आया 80 और बटे में 100। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, ये 0 से ये 0, ये 25 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 4। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100, कितना निकलेगा 100। यानी कि देखिए पहले भी हमारा क्षेत्रफल कितना था 100 था, अब भी मेरा 100 है, तो यानी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या हुआ कुछ परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, पहले देखिए 100 था, अब भी हमारा क्षेत्रफल क्या निकल रहा है 100 ही निकल रहा है। तो क्षेत्रफल में क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अगर फ्रैक्शन से करते आप तो कैसे करते, 25% की वृद्धि कहता है तो 25 चौके 100, 1/4, यानी 4 से कोई चीज हो गई कितनी, 4 से कोई चीज हो गई 5, कितनी हो गई 5। फिर कह रहा है 20% कम, तो 20% क्या होता है 1/5, यानी कोई चीज
5 से कितनी हो गई 4, 5 से कितनी हो गई 4। अब क्या हुआ, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1 बराबर 1, दोनों बराबर बराबर है, तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी 1 था, बाद में भी 1 है, पहले भी 1 था और बाद में भी 1 है, तो क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं। क्षेत्रफल में क्या होगा, अपवर्तित कह सकते हैं, यानी अपवर्तित या कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्षेत्रफल में। जैसे अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है यदि किसी आयत के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए सवाल समझिएगा, ये कहा गया है कि किसी आयत का क्षेत्रफल है, उसमें प्रत्येक भुजा को बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए 20%। तो आयत में कितनी भुजाएं होती हैं, आयत में तो 2 भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। कह रहा है प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ाया जाए 20% बढ़ाया जाए। कितना बढ़ाया जाए 20% बढ़ाया जाए, तो लंबाई भी 20 बढ़ेगी और चौड़ाई भी तो 20 बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। तो इसको देखो फार्मूले से कैसे करेंगे, 20 + 20 प्लस 20 × 20/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 40 × 4 = 44, यानी कितने प्रतिशत बढ़ेंगे 44%। कितने प्रतिशत बढ़ा 44% हमारा क्षेत्रफल बढ़ेगा। देखिए फ्रैक्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे, 20% कितना होता है, 20% कितना होता है 1/5, यानी कोई चीज 5 से होगी कितनी 6। फिर ये 20% है, तो यानी ये भी 5 बढ़ेगा, यानी 5 से हो जाएगा 6। देखते मल्टीप्लाई कराया कितना आया 25, ये कितना आया 36, कितना आया 36। कितना बढ़ा 11, कितना बढ़ा 11 बढ़ा, कितने में 25 में, और मल्टीप्लाई 100, 25 चौके 100, तो ये क्या हो गया 44%। क्या हो गया ये हमारा फाइनली हो गया 44%। 44% बढ़ा। 100 मान के करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, अगर 100 मान के करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। देख लीजिए किस तरह से हमको करना है, किस तरह से नहीं करना है, इसको समझ लीजिए किस तरह से हमें करना था। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई a व b है, एक आयत की चौड़ाई a व लंबाई b है। एक आयत की चौड़ाई a दी गई है और लंबाई दी गई है b। फिर यदि चौड़ाई 20% घटा दी जाए और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो अब उसके क्षेत्रफल में, अब उसके आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा। अब हमें ये नहीं बताना है कि कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कितने प्रतिशत कम हुआ। अब अगर हमको क्या बताना है कि अब कितने प्रतिशत है, अब कितने प्रतिशत है, यानी कि अगर कोई चीज कमी निकली है, जैसे कोई क्षेत्रफल हम मान लेते थे 100 होता था, 100 होता था, तो क्या निकलता था 44% की वृद्धि निकलती थी अगर 20, तो अब 100 से कितना हो जाएगा 144, यानी अब की कंडीशन बतानी है क्या होगा। तो अब हमें बताएंगे क्या होगा, बताते हैं, देख लेते हैं। कह रहा है कि पहले 20% घटा दिया जाता है, तो 100 से हमने 20% घटाया तो कितना बचा हमारा 80 बचा। फिर कह रहा है 10% बढ़ा दिया जाता है, तो 10% इसको बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 110/100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 88 हो गया। ये कितना निकला है, तो अब कितना बचा सीधे 88, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर आ गया हमारा 88%। अब क्या है बचा हुआ है। अगर कमी की बात करें कि कितने प्रतिशत कम हुआ, तो सीधे हम लोग निकालेंगे कितने प्रतिशत कम हुआ, तो 100 में ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, यानी 12% कम हुआ। तो अब हमारा क्षेत्रफल क्या है 88% क्षेत्रफल है। अब वर्तमान पूछा गया, और वैसे करते अगर फ्रैक्शन से करते तो देख लीजिए उसको कैसे करते। क्या कहा गया 20% घटा, तो 20% क्या होता है
20% क्या होता है 1/5, तो 5 से कोई चीज 4 हो गई। फिर कह रहा है 10% बढ़ा, 10% क्या होता है 1/10, 10% क्या होता है 1/10, तो कोई चीज हो गई 10 से 11, तो ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा 22, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 25/100, 25 चौके 100, 4 ते 12, ये 12% क्या निकला हमारा कमी निकली, 12% कमी निकली। तो अब 12 को क्या करेंगे 100 में घटा देंगे, 12 को क्या करेंगे 100 में घटा देंगे, तो अब कितना निकल आएगा जब इसको 100 में माइनस करेंगे 12% को, तो कितना निकल के आएगा 88% ये निकल के आएगा। कितने प्रतिशत निकल के आएगा 88% ये हमारा निकल के आ जाएगा कि किस तरह से 88% हमारा शेष बचा हुआ है। यानी कोई क्षेत्रफल है उस वो पहले 100 था, 100 होने के बाद उसमें 12% की कमी हो गई, तो अब हमारे पास क्या बचेगा 88% ही बचेगा, 88% ही बचेगा। अब आगे देख लेते हैं अगला सवाल। फार्मूले से भी लगाएंगे तो यही लगेगा, फार्मूले से भी इसी तरह से लगेगा, उसमें क्या होगा 12 निकल के आएगा, फिर 100 में क्या करना होगा उसको घटाना होगा। तो अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोलता है। अगले सवाल को देख लेते हैं। कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देख लेते हैं कि कितने प्रतिशत की उसके क्षेत्रफल में कमी हुई। तो क्या पहले 100 रुपए उसका वेतन था, क्या हुआ पहले 20% बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया 120। फिर कह रहा है कि 20% कम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए 20% कम कर दिया जाए, यानी कि 80, कितना 80/100, 12 कितना 96, कितना कम 4%, कितना कम 4% कम। यही पूछा गया है कि कुल उसके वेतन में क्या परिवर्तन पड़ा है, कि कितने की कमी आई है। तो ऐसे सवालों में हमेशा कमी ही आती है। जैसे बोल दिया जाए आपसे कि 25% की वृद्धि और 25% की कमी कर दी जाए तो क्या क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, तो ऐसे सवालों में क्या होता है हमेशा कमी ही निकल के आती है। तो देखिए यहाँ भी कमी निकल के आई, पहले था 100, अब हो गया हमारा 96, तो कितने प्रतिशत की कमी आई 4% की कमी आई। तो अब उसको पेमेंट कितना वेतन मिल रहा है 96 रुपए मिल रहा है। पहले मिलता था 100 रुपए मिलता था, अब हमने क्या किया 20% बढ़ा दिया तो उसको 120 मिलने लगा। जब 120 मिल रहा था तो 20% हमने फिर कम कर दिया तो 80/100, तो अब हमें 96 रुपए मिलने लगे। अब 96 रुपए मिलने लगे तो वही पूछ लिया गया कि कितने प्रतिशत की कमी आई, तो सीधे 100 से कितने प्रतिशत, सीधे जब 100 से कोई चीज कंपेयर करते हैं तो वो 100% में ही होती है हमेशा। कैसे होती है उसको देख लेते हैं जरा। जैसे कितना कम 4% कम, कितने में 100 में, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो देखिए ये 4%। ऐसे करना है। फ्रैक्शन से किस तरह से करेंगे, 20% था, क्या था 20% था, फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, तो पहले वृद्धि हो रही, 5 से कोई चीज हो गई 6, फिर क्या कह रहा है 20% की कमी, तो ये 1/5 होता है, तो ये 5 से क्या हो गया 4 हो गया, तो ये क्या हो गया 25 और ये हो गया 24। अब हमारा पहले वेतन था 25 रुपए, अब हो गया हमारा 24, तो कमी हुई ना, कितने रुपए की कमी हुई ये देख लेते हैं, 1 रुपए की, कितने में 25 में, और 25 गुणा 100, तो क्या हो जाएगा ये 4% आपको क्या निकला 4% निकला। अब देखिए फाइनली क्या करना है ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों के लिए क्या करना है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। कभी भी सवाल में दिया जाए कि 15% की वृद्धि या 15% की कमी, 10% की वृद्धि या 10% की कमी, 20% की वृद्धि या 20% की कमी, तो करना क्या है, सीधे
जो नंबर दिया होगा उसका स्क्वायर, क्या करना सीधे उसका स्क्वायर और बटे 100 से भाग करवा देना। जैसे ये कहा गया है हमसे, इसको देख लेते हैं क्या कहा गया है। कहा गया 20% की वृद्धि और 20% की कमी। तो हमने क्या बताया, जो नंबर दिया गया हो उसका स्क्वायर और भाग दिला देना है 100 से। तो जो कितना दिया गया है 20 की क्या हो रही है 20% की वृद्धि और 20% की क्या हो रही कमी। तो जो प्रतिशत दिया गया है उसका स्क्वायर और बटे में 100, बटे में क्या 100। तो 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 और बटे में क्या 100। जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो क्या निकल आएगा 4%। और हमने बताया भी आपको कि ऐसे सवालों में हमेशा क्या होता है कमी ही होती है। ऐसे सवालों में क्या होता है हमेशा कमी ही होती है। तो 4% की क्या निकलेगी कमी निकलेगी। जैसे इसके आगे का सवाल देख लेते हैं। कहा गया किसी संख्या में 10% की कमी की जाती है, किसी संख्या में 10% की कमी की जाती है, तो 10% की कमी की जाती है, फिर उसमें 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसका अंतिम संख्या क्या होगी। अंतिम क्या कहा गया किसी संख्या में पहले 10% वृद्धि की जाती है और फिर 10% क्या की जाती है कमी की जाती है। तो हमने क्या बताया नंबर का स्क्वायर, जो नंबर दिया गया होगा, तो 10 का क्या करेंगे स्क्वायर और बटे 100। तो 100 बटे में 100 भाग देंगे तो क्या आएगा 1, यानी 1% की क्या आएगी 1% की क्या निकलेगी कमी ही निकलेगी। क्या निकलेगी कमी ही निकलेगी 1% की। देख लीजिए फार्मूले से करेंगे तो देखिए 10% की वृद्धि 10% की कमी प्लस 10 इंटू -10 बटे 100। जो माइनस ले रहा है वो कमी दिखाता है हमको, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये क्या आएगा माइनस का 1 क्या होगा कमी बताएगा। हमें माइनस क्या बताएगा कमी बताएगा, लेकिन लिखना नहीं होता है माइनस से, माइनस हमेशा कमी बताता है। देखिए ये 10% कमी हो रही थी तो हमने उसको माइनस में भी लिखा है। तो देख लीजिए किस तरह से करेंगे। फ्रैक्शन से देख ले कैसे करेंगे, फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। जैसे 10% की क्या है पहले वृद्धि है, तो फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। फिर कोई चीज 10 से कितना हो गई 11, वृद्धि हुई है तो ये 1 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा। फिर क्या कहा गया 10% की कमी, तो ये फ्रैक्शन में कितना होता है 1/10, यानी कि कोई चीज 10 से हो गई कितनी 9, मल्टीप्लाई करवाएंगे इसका तो ये क्या हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 99। कितना कम पहले से कितना कम 1% कम। देखिए पहले 100 था अब ये 99, सीधे कितना कम 1% कम। कितना कम 1% कम। अब थोड़ा सा और 100 मान के कर लेते हैं। जैसे हमने मान लिया पहले था 100, 10% बढ़ा तो कितना हो गया 110। अब इसमें 10% कमी हुई तो कितना हो गया 90 बटे में 100। ये जीरो से जीरो ये क्या हो गया 99। अब क्या हुआ 99 कितना कम 1 का, कितना कम 1% कम। देख लीजिए फाइनली आपको ऐसे सवालों में ये मेथड यूज करना, ऐसे सवालों में ये मेथड यूज करना। ठीक है, समझ लीजिए 4 टाइप से आपके सामने सवाल है। कितने टाइप से 4 टाइप से आपके सामने सवाल है। 4 टाइप से ये क्या है आपके सामने सवाल है। देख लीजिए कि हमको किस तरह से करना है। अब आगे का सवाल देखते हैं, आगे का सवाल देख लेते हैं किस तरह से हमको करना है। आगे का सवाल देख लेते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ और अंत तक देखेंगे। कहा गया एक गोले के व्यास में 10% कमी की जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी। कोई एक गोला है, गोले का व्यास दिया गया है, यानी कि गोले का व्यास दिया गया है, यानी कि गोले का व्यास कितना 10%। गोले का व्यास कितना दिया गया 10% दिया गया। अब इसमें क्या कह रहा है 10% की कमी की जाती है, तो ये फ्रैक्शन में कितना होता है 1/10, यानी कोई चीज 10 से हो गई कितनी 9। अब गोले में त्रिज्या क्या होती है क्यूब में होती है। गोले में त्रिज्या क्या होती है क्यूब में होती है, तो यहां भी क्यूब में कर देंगे, क्यूब में होती है तो ये कितना हो जाएगा 1000।
ये कितना हो जाएगा 729। अब इसको घटाएंगे, इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा, ये 271। क्या आ जाएगा 271। कितने में कम होगा 1000 में कम होगा, इंटू 100। पहले कितना था 1000 था, अब हो गया 729, तो कितना कम निकलेगा 271 कम निकलेगा। अब कितने में कम निकलेगा 1000 में, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कम कट गए। अब इसका भाग देंगे तो क्या निकलेगा 271.1 प्रतिशत, 271.1। और ऐसे सवालों में होता क्या है, हमेशा कमी होती है। क्या होता है, हमेशा ऐसे सवालों में कमी ही होती है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल किस तरह से करेंगे हम लोग, उसको देख लेते हैं। कह रहा है सवाल कि किसी व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी की जाए। किसी व्यक्ति के वेतन में क्या किया जाए, 25% की कमी की जाए, 25% की कमी। और फिर कह रहा है कि पुनः उसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दी जाए। 25% की क्या कर दी जाए, वृद्धि, यानी पहले कमी और फिर वृद्धि। तो हमने क्या बताया, जो नंबर दिया जाएगा उसका स्क्वायर। तो क्या दिया गया नंबर 25 का स्क्वायर बटे में 100, तो क्या हो जाएगा 625 बटे में 100, क्या हो जाएगा 6.25 प्रतिशत की क्या निकलेगी, कमी निकलती है हमेशा ऐसे सवालों में। 6.25% की क्या निकलेगी, कमी निकलेगी। देख लीजिए जब फ्रैक्शन से करेंगे तब भी यही निकलेगा, और जब आप 100 मान के करेंगे तो भी यही निकलेगा। फार्मूले से भी हमने करके दिखाया यही निकलेगा, चाहे जिससे करें आप यही निकलेगा। हमने 4 टाइप से आपको ये सवाल बताया। कितने टाइप से, 4 टाइप से। तो इस सवाल के लिए यही बेस्ट मेथड होता है, इसलिए हमने यही आपको बता दिया। ये क्या किया, यही हमने आपको बताया। अब कहा गया है, एक सवाल देखते हैं। कह रहा है एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10%, 20% और 10% घटाई गई, तो हाल में आयतन में क्या परिवर्तन हुआ, हाल के आयतन में क्या परिवर्तन हुआ। तो ऐसे सवाल के लिए हमने फ्रैक्शन मेथड बता रखा है, वही इजी होता है, वही इजी होता है। तो पहले देखिए 10%, क्या है 10% कमी है, तो ये कितना होता है 1/10, यानी 10 से कोई चीज कितनी हो गई 9। फिर कह रहा है 20%, 20%, तो अब क्या है ये 1/5, 20% क्या 1/5, कोई चीज 5 से हो गई कितनी 4 हो गई। अब फिर क्या है, फिर 10% कमी, तो ये फ्रैक्शन में क्या होता है 1/10, तो कोई चीज 10 से कितनी हो गई 9 हो गई, 10 से कितनी हो गई 9 हो गई। जो कटेगा थोड़ा बहुत वो काट लेंगे, ये कटेगा तुम्हारा 2 आएगा, ये कटेगा तो ये क्या आएगा 5 आएगा, ये कटेगा तो 5 आएगा, फिर ये 2 कटेगा इससे तो ये क्या आएगा 5। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 5 5 5 25, ये क्या हो जाएगा 25, 125, ये हो जाएगा 125। अब ये क्या हो जाएगा आपका 81, यानी 81 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 81। कितना कम, कितना कम, तो कितना कम निकलेगा ये 19, 100 से कंपेयर करेंगे तो ये 19 और 25, 19 और 25 कितना हो जाएगा 34, 19 और 25, 25 और 19 44, कितना कम 44 कम, कितने में 125 में इंटू 100, कितना हो जाएगा ये 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, 25 पंचे कितना 125, 4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 चौको 16 की 6, 4 चौको 16, 1 17/5। अब या तो 5 से आप भाग करवा दीजिए, क्या करवा दीजिए, या तो 5 से भाग करवा दीजिए, या तो ऊपर नीचे 2 का गुणा करा लो। ऊपर नीचे क्या करें 2 का गुणा करा लें, तो क्या हो जाएगा नीचे 10, तो ऊपर एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 छन का 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 1 9 2 1 3/10। ये
क्या हो जाएगा 10, ये दशमलव 0 हटेगा ऊपर एक अंक के बाद, तो क्या हो जाएगा ये 35.2% की कमी। क्या हो जाएगा 35.2% की क्या आएगी, कमी आएगी। देख लीजिए किस तरह से करना है हमको, किस तरह से हमें करना है, देख लीजिए और इसको समझ लीजिए किस तरह से करना है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, परसेंटेज को अच्छे से सीखते हुए अच्छे से करेंगे इसको, और आप हमारे साथ सीखते चलें और करते चलें। इसी हिसाब से अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि 60% की वृद्धि कर दी जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, 60% की वृद्धि की जाए, तो एक व्यक्ति को चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए ताकि उसका व्यय ना बढ़े, कितने प्रतिशत। तो हम क्या करेंगे, इसको तो करने के लिए हमने फार्मूला भी बताया था, कितना बढ़ा 60 बढ़ा, कितने प्रतिशत 60%, कितने में 160, कितना 60 कितने में 160 में, इंटू 100, ये से ये कटेगा और ये 25 आएगा, और ये क्या आएगा, ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 4 आएगा, ये 25 आएगा, ये 4 आएगा। अब ये 2 से डिवाइड होगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 75/2%। क्या आएगा ये 75/2%, ये आ जाएगा हमारा। तो क्या आएगा, ये किसमें निकलेगा, ये हमारा क्या कह रहा है, ना बढ़े, तो कितना उसका होगा 75/2%। फ्रैक्शन से अगर करते तो ये कितना था 60 बटे में क्या हो जाता 100, 20 से डिवाइड करते ये 3 और बटे 5, 3/5। अब हमारी कुल पूंजी कितनी है, कुल पूंजी कितनी है 5, 3 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया 8, कितना 3/8। तो अब हम एक इसको कैसे लिख सकते हैं 3/8 को, 3 सही 1/8 लिख सकते हैं। अब 1/8 का तो मान हमने बता रखा है आपको, क्या होता है 12 सही 1/2, तो 12 सही 1/2 यहाँ रखेंगे, 3 × 12 सही 1/2। अब इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 36 सही 3/2। अब इस 2 का एक बार भाग लग जाएगा इसमें, तो एक बार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 37 सही 1/2%। ये हो गया आपका फाइनली आंसर, ये हो गया आपका फाइनली आंसर। देखिए किस तरह से हमको करना था और किस तरह से हमने किया, किस तरह से हमें करना था और किस तरह से हमने किया, और इसको देखिए और ये सब सीखिए, ये सब कॉन्सेप्ट सीखिए। आपको कैसे ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इजी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और छोटे से सवालों से स्टार्ट करते हैं और अपर लेवल तक जाते हैं। तो अगर अभी आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर समझ में आ रहा है आपको तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।